वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है कि बोदा के कुएं का पानी गंदगी मिलने के बाद भी पाक हो रहता है। जैसा कि कई एक मुस्लिम्स और उनके फॉलोअर जो उनसे सीखते हैं वो क्लेम करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में कितनी गंदगी है, नापाकी है, आप इनसे दूर रहिए। जबकि 180 डिग्री उल्टा क्लेम है। इस्लाम में जितनी पाकीज़गी की बात की गई है वो प्रैक्टिकली किसी और रिलीजन में नहीं मिलती। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने इसको क्लेम किया और फिर अपने स्ट्रीम्स में चलाया और उसके गलत इंटरप्रिटेशन को आगे बढ़ाया। देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि असल में मसला ये है कि जब हम कोई भी एक हदीस देख लेते हैं और नीचे हुक्म देख लेते हैं सही, तो हमें लगता है कि बस मिन्नों ये एज इट इज़ जैसे भी लिखी है इसको फॉलो किया जाएगा। ऐसे कम हदीस की कम इल्मी की वजह से हमारे मुसलमान भाई भी जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। और ये जब एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाते हैं या ऐसे चैनलों पे जाते हैं तो यही इंटरप्रिटेशन देते हैं और इनसे सीख के ये लोग भी उसी तरह से फिर काउंटर करते हैं कि देखो सही हदीस है फिर मानो उसको, यूँ करो, ये इस तरह से बात निकलती है। तबकि अहले सुन्ना का मौक़िफ़ ही ये नहीं है कि अगर आपके सामने एक सही हदीस आ गई है तो आप उसको मिन नॉन वैसे ही मानें। और ऑब्वियसली उसके बहुत सारे तुर्क हैं जो एनालिसिस की जाती है उसकी, उसके वर्डिंग्स पर गौर किया जाता है, फिर अमल पर भी देखा जाता है कि अच्छा स्कॉलर्स का अमल किस पे रहा है, या मिसाल के तौर पे इमाम मालिक कहते थे अहले मदीना का अमल किस पे रहा है। फिर अल्टीमेटली सबसे ऊपर आप कुरान से चेक करेंगे। कुरान में तो वाज़े तौर पे पाकी के अहकाम। अब बात आती है कि वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको ये तख्ता मस्क बनाया जाता है और इस्लाम के खिलाफ बात की जाती है। दो रिपोर्ट हैं। एक अबू सईद खुदरी से है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि बोदा का जो कुआँ है उससे पानी लाया जाता है। उसमें जो है मरे हुए जानवर जैसे कुत्ते भी होते हैं और जो हैज़ के कपड़े वो भी होते हैं और लोगों की गंदगी भी होती है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसा उस हदीस में लिखा हुआ है कि पानी यकीनन पाक है और वो किसी से भी गंदा नहीं होता। अब इतनी हदीस पे नीचे अगर हम सही का हुक्म देख लें, ग्रेडेड बाय अल्बानी 67, तो यहाँ से मालूम चलता है कि ये हदीस, ये जो रिपोर्ट हमारे पास अल्लाह के रसूल की निस्बत से आई है, बड़ी डिसगाइज्ड है। क्योंकि पहली बात तो ये वेल ऑफ बोदा कितना है, कितना लंबा चौड़ा है, इसकी नौइयत क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह का जो स्टेटमेंट आया वो जनरल है कि पानी कभी गंदा ही नहीं होता और जो है किसी चीज़ से गंदा हो भी नहीं सकता, साफ रहता है पानी। तो किस हवाले से बात की गई है? तो इसका मतलब ये है कि या तो इसको ज़ाहिर से हमें क्लियर ही नहीं हो रही काफ़ी चीज़ें, या तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा अगर अवेलेबल है, वरना फिर इस हदीस से कुछ एक जनरल रूलिंग निकालना सिर्फ़ अपने खामा-ख़ाली में, जो कि एक्स मुस्लिम्स निकालते हैं, ये सब निकालते हैं, बड़ी अजीब बात हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक और हदीस है जिसको हवाला बनाया जाता है, मिशकातुल मसाबी की 477 है, बुलूगुल मराम की 5 है। इसमें अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर इतना पानी है कि 2 कुल्लतैन हो जाए, कुल्लतैन एक मिकदार होती है, तो वो गंदा नहीं होता। ठीक। और इसी तरह से मिशकातुल मसाबी में भी है कि अल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा गया कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं, डेज़र्ट हैं, यानी कि मान लो ऑब्वियसली अरब की बात चल रही होगी, कई इलाके जहाँ बहुत शदीद पानी की किल्लत है, ठीक है? जो अक्सर जानवर वगैरह भी वहाँ पे पानी में मुँह मार लेते हैं, पी लेते हैं पानी, तो उसका क्या हुक्म है फिर? और मतलब किल्लत भी है और फिर पानी भी अगर कोई जानवर पी जाए, ठीक है, भेड़-बकरी पी जाती हैं, कोई वाइल्ड एनिमल भी पी जाता है, तो फिर उस पानी का क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह से निस्बत ये वाल रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर इतना पानी है कि 2 कुल्लतैन हो जाए, तो फिर वो गंदगी से गंदा नहीं होता है। अब इसमें भी एक इबाहम आता है कि भई ये 2 कुल्लतैन क्या है? अब मैं कल एक लाइव देख रहा था जिसमें एक्स मुस्लिम दीनी भाई है, वो ये मान के चल रहा था 2 मटके पानी, 2 मटके पानी। भाई 2 मटके का जो वॉल्यूम है वो कहाँ से आया? और पहली बात है, मटके का भी वॉल्यूम छोटे से लेके बड़े तक होता है। तो मटका कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब है उसने एक एनालिसिस खुद से निकाल लिया कि यहाँ पे कुल्लतैन का मतलब मटका है। हालाँकि इस कुल्लतैन पे बड़े-बड़े स्कॉलर्स फुक़हा का अलग-अलग ओपिनियन है और इस पे डिफरेंस है, इख्तिलाफ है कि अमाउंट कितना है जिस पे रसूल इस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक? तो अब इन तीनों चीज़ों से वाज़ेह चला कि इब्न उमर भी जो बात कर रहे हैं वो रेगिस्तानी इलाकों की, जहाँ पानी की बहुत किल्लत रहती है, उसकी बात चल रही है। और जहाँ लोग सोचें कि अ, हम जिस तरह से पानी पी लेते हैं और प्यूरीफायर लगा के पानी पी लेते हैं, उसका तो मतलब 10 गुना भी पानी वहाँ पे साफ़ नहीं होता और उसके बाद भी पिया जाता है उस पानी को। और दूर-दूर से औरतें और लोग जो हैं वो पानी को लाते हैं, भर-भर के लाते हैं। अब उसमें ऐसा कुछ हो जाए कि बकरी पानी पी ले, कोई जानवर मुँह डाल ले, अब यहाँ सवाल क्रिएट हो जाएगा कि हम पूरे के पूरे पानी जो इतने किलोमीटर दूर से लाए हैं, बड़ी मुश्किलात से आया, अब तो 1 हफ्ते बाद मिलेगा, उसको पूरे पानी को आया फेंक दें या क्या मामला करें? यही सवालात इस कॉन्टेक्स्ट में होते थे और इसी कॉन्टेक्स्ट में बुद्धा के कुएँ का भी सवाल है। ठीक है जी? तो कॉन्टेक्स्ट आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि डेज़र्ट के लोगों की बात है जहाँ पानी की किल्लत होती है। अब आप खुद देखें कि कम से कम जब ये कॉन्टेक्स्ट आप समझ जाएँगे तो आप समझ जाएँगे किस नौइयत में, किस बैकग्राउंड में ये सवाल-जवाब हो रहे हैं। फिर उसकी डिटेल्स भी हम मालूम करेंगे। और ये बड़ी कॉमन पिक्चर नहीं है कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नदी है,
ठीक है, वहाँ जानवर भी पानी पी रहे हैं, इंसान भी पानी पी रहे हैं। अब इस तरह की नोयत है, अगर लेकिन ये पानी स्टेगनेंट हो जाए तो एक केस बन सकता है, ये पानी चलता हुआ हो तो दूसरा केस बन सकता है। तो ये मैंने आपके सामने बैकग्राउंड रख दिया कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है। अच्छा, इमाम तिरमिजी भी इस हदीस को लाए, और वो इमाम तिरमिजी ना इस हदीस के फेवर में कोई बात बोलते हैं, ना इस फेवर हदीस के अगेंस्ट में बोलते हैं। हालांकि कई स्कॉलर्स ने इसको सनदन चेन से सही भी कहा है, सही कहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अब हम आपको दूसरे नरेशन दिखाते हैं जो अक्सर उस हदीस के नीचे पढ़ेंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे इब्ने माजा में भी ये वाली रिवायत है, तो इब्ने मुंजिर कहते हैं कि ये सनद तो उसकी सही है, अल तहावी भी कहते हैं कि सही है, लेकिन इसके मतन पर अमल नहीं किया जाएगा। बट ही वॉज डिफेक्टिव इन नॉट एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू इग्नोरेंस अमाउंटिंग टू टू कलतैन। इनकी जो कुल्लतैन जो पानी है, जो अमाउंट है, उसमें क्लैरिटी नहीं है कितना पानी है। इसमें अगर गंदगी गंदा हो भी जाए तो वो गंदा नहीं माना जाता, वो कितना अमाउंट है। तो उसमें जब क्लियरिटी नहीं है तो इसके हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। बारहा ऐसा होता है कि सही हदीस लाई जाती है और इमाम मालिक में मिसाल के तौर पे मुवत्ता में कहते हैं कि अहले मदीना का इस पे अमल नहीं है, हालांकि हदीस सही होती है। तो इससे मालूम चला कि हदीस सही सनद से होने के बावजूद भी उस पर अमल किया जाए जरूरी नहीं है, उसमें मतन में अख्तलाफ है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये मालूम चल गया कि, और हमने फर्स्ट रीडिंग में भी हमको मालूम नहीं चल रहा था उसमें भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कितने पानी की बात हो रही है, इसमें नौयत क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो सारे ओपिनियंस में डिस्कस हुए हैं कि भाई लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि तो दो कौलतैन कितना पानी होता है। तो कोई कहता है कि ये इतना है कि जो 5 वाटर स्किन जो मशकीज़े होते हैं 5, उसमें भर जाए और हर हर मशकीज़े में 50 मन्ना पानी हो, 50 मन्ना पानी हो, ये वहाँ की यूनिट है। कोई कहता है कि 925 पाउंड्स के आसपास इनका वजन हो तो ये दो कुल्लतैन बन जाए। कोई कहता है कि 500 पाउंड हो बगदाद के हिसाब से। कोई कहता है कि इतना वॉल्यूम हो जिसमें 1 क्यूबिट एंड क्वार्टर उसकी लेंथ हो, 1 क्यूबिट एंड क्वार्टर विड्थ हो, 1 क्यूबिट एंड क्वार्टर डेप्थ हो। इनकी अच्छी खासी हो गई, इनके हमारे घरों में जो टंकी लगती है तकरीबन उसके आधा अमाउंट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अलग अलग अमाउंट है, इसलिए कई लोगों ने इसको छोड़ दिया कि इस पे इसके ज़ाहिर पे अमल नहीं किया जाएगा। तो फिर उसूल क्या है, उसूल क्या है, तो कैसे पता किया जाएगा कि पानी साफ है, पीने लायक है कि पानी नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बहुत सारी शरह डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये कल की स्ट्रीम में बहुत बताया गया था कि अपनी तरफ से जब ओपिनियन बनाए गए थे अपने कम दिमाग की वजह से, और हमारे साथी जो मुबारक भाई ने एक्सप्लेनेशन दिया, जो अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था, लेकिन सामने लोगों को कम अकल जो है उनको समझ में नहीं आया। तो अब स्कॉलर्स के हवाले से बात हो रही है। तो अशरुल हिदाया में भी ये बात निकली लिखी हुई है, उसमें क्या लिखी हुई है, उसमें भी पूरी एनालिसिस की है कि ये जो हदीस है इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि कितना अमाउंट है। ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है तो इसमें अब बता नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। दूसरी बात ये, कई लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया था कि चेन ऑफ नरेशन कई लोगों ने ऑथेंटिक किया, तो कई लोगों ने चेन ऑफ नरेशन भी इसकी वीक की है। जैसे अबू बकर इब्ने अरबी हैं, शरह तिरमिज़ी में लिखते हैं कि भाई कि इतना ही काफ़ी है कि शाफी ने नरेट किया अल वलीद इब्ने कसीर से, और वो इबादी था, और वो एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट में ऐसा है राफिदी में से। तो यानी कि वो उसकी सनद पे जरा कर देते हैं कि अमल नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको पहले लगा मतन ही वाज़ेह नहीं है, फिर सनद पे भी जरा, यानी कि हदीस काबिल कबूल नहीं है। और जिन लोगों के लिए सनद एक्सेप्टेबल है तो वो भी इसको एज इट इज़ नहीं मानते हैं, कि सारे के सारे वर्ड ले लें कि भाई पानी कभी गंदा ही नहीं होता है, और कुत्ते उसमें मर जाएं और भैंस का मसला आ जाए तो पीते रहो पानी, ऐसा कोई भी अमल नहीं करता। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा बने रहना, टेक्निकल डिस्कशन है, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हदीस की एनालिसिस कैसे की जाती है। ठीक है जी। तो अगेन ये सारी बातें फिर पूरे डिस्कस करते हैं, कौन, इमाम इब्ने अरबी भी। और फिर वो सनद पे जरा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादातर नरेशन जो ये हैं बुदा वाले या दो कुल्लतैन वाले, वो मोहम्मद इब्ने इसाक बिन यसार से हैं। ठीक है, तो कहते हैं अबू जरा कहते हैं कि भैया उस इसकी रिपोर्ट को नहीं माना जा सकता। इमाम मालिक भी इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते थे। तो यानी कि कई लोगों ने तो सनद से साइड कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है, तो बिल्कुल वो अमाउंट पे कहते हैं कि अमाउंट क्लियर नहीं है तो उसके मतन पे अमल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने की इंटरेस्टिंग बात आई अल जामिउल मसाइल मुदव्वना में, जो फिके मालिकी किताब है, बड़ी किताब है, उसमें देखिए क्या लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अबू बकर अल अभारी कहते हैं कि जब ये वाले वाक़या बताया गया कि दो कुल्लतैन पानी हो तो उसमें गंदगी भी हो तो गंदा नहीं होता, तो वो कहते हैं इट इज़ द न्यूज़ डेट इज़ नॉट करेक्ट, ये बात नहीं मानी मानी जा सकती। और अहले मदीना तो इस बात पे, इस रिपोर्ट पे अमल नहीं करते। अहले मदीना यानी कि जो एक्चुअल में डिसेंडेंट्स है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अहले मदीना, वो अमल नहीं करते। इसी तरह से सुनल कुबरा अल बैहकी में इमाम बैहकी इस हदीस को लाए हैं 1255 में। और ध्यान रखें जब भी कोई हदीस की किताब आती है तो तहारत पाकीज़गी की हदीसें पहले आती हैं, इसलिए बहुत कम नंबर है 1255। तो ये वाली हदीस सुनल कुबरा अल बैहकी में इमाम बैहकी लाए हैं। उसके नीचे क्या लिखते हैं कि ये जो बात लिखी है कि कुत्ते वगैरह मरे हुए हैं, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, स्ट्रेंज बात है, और रसूल को कह रहे हैं, यानी कि इस हदीस को वो स्ट्रेंज कह रहे हैं, यानी कि नॉट टू बी एक्टेड अपॉन कह सकते हैं, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन कह सकते हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि भाई ये मूसा इब्न इस्माइल से भी, हम्माद बिन सलमा से भी आती है।
फिर कहते हैं कि जो इब्न इस्माइल बिन अय्याश हैं, तो वो भी मोहम्मद बिन इसहाक से लाते हैं, हालांकि उन्होंने भी सनद पे जरा की है। आप समझ रहे हैं, कोई एज इट इज नहीं ले रहा, जैसे कि एक्स मुस्लिम दिखा रहे हैं, जैसे उनके फॉलोवर दिखा रहे हैं कि भाई यार ये गंदा पानी भी पी रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं है। तो यही एनालिसिस होती है, और बड़ा कॉमन सेंस वाली एनालिसिस है। तफसीर बगवी में, यह तरास में देखें, इसके मौलिफ मुहय्यिस सना है, मैं गलत पढ़ सकता हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। उसमें ये पूरी हदीस काउंट करते हैं कि भाई ये दो कुल्लतैन हो तो गंदा नहीं माना जाता। तो इसमें भी बताते हैं कि देखें, ये असल में इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न इसाक का ओपिनियन है कि अगर दो कुल्लतैन हो जाए तो गंदगी की वजह से भी गंदा नहीं माना जा सकता, हत्ता कि, यानी कि इसके बाद एडिशन करते हैं इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसाक, ये उसूल बयान करते हैं, इस पे कॉन्सेंसस है इस उसूल पे, कि अगर पानी का टेस्ट, पानी का कलर और पानी का ऑर्डर, स्मेल अगर चेंज, इन तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है, तो पानी कितना भी हो वो इम्प्योर ही माना जाएगा। यानी कि वो वाजे कह रहे हैं कि टू कुल्लतन, कितना भी अमाउंट हो, अगर गंदगी की वजह से उसके अंदर स्मेल और टेस्ट और ऑर्डर का चेंज हो जा रहा है तो उसका अमाउंट मैटर नहीं करेगा, उसको हम गंदा नापाक ही मानेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। और कम कलील जो पानी है उसमें तो कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उसको भी नहीं देखेंगे, छोटा अमाउंट ऑफ पानी है, जग में पानी ले लिया और आपको लग रहा है कुछ गंदगी पड़ी है तो पूरा पानी आप फेंक दो। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑब्वियसली डिजर्ट इलाकों का हो रहा है, बड़ी तादाद में जो पानी है उसका हो रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत गंदगी है, तो गंदगी से गंदा नहीं होगा, हत्ता कि कलर, स्मेल और ऑर्डर, कलर, स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब बात आती है, गंदगी भी कई नौइयत की होती है, सॉलिड वेस्ट है, चलो उसको तो आपने निकाल दिया। अब जैसे कोई यूरिन या फीसिस की बात भी की गई है, कुत्ता अगर उसमें जबान डाल दे तो उसका हवाले से क्या बात होगी। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, समझते जाइएगा, इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अल मुगनी में इब्ने कुदामा क्या फरमाते हैं देखिएगा, पूरी हदीस ही वाली लाते हैं, दो कुल्लतैन वाली। ठीक है, तो वो कहते हैं यार देखो, इस हदीस से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम में इख्तलाफ है पहली बात, तो फिर कहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल से तो ये भी है कि जो सो के उठे तो अपना हाथ पानी के बर्तन में ना डाले, उसे नहीं पता रात में उसका हाथ कहाँ कहाँ गया है, यानी कि वो फिर पानी इम्प्योर हो जाएगा। अगर उसने उसी हालत में बिना हाथ धोए 3 बार पानी के किसी बर्तन में हाथ डाल दिया तो पानी इम्प्योर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कम अमाउंट का पानी है उसमें जरा भी गंदगी, भी ना आपका हाथ भी डाल दिया और हाथ आपको क्लियर नहीं है गंदा है, गंदा भी हो सकता है, तो पानी इम्प्योर हो जाएगा। यानी कि लिटिल अमाउंट तो छोटी सी गंदगी से भी इम्प्योर हो जाएगा, उसको टेस्ट स्मेल की बात ही नहीं करनी, लार्ज अमाउंट पे बात करनी है कि टेस्ट, स्मेल, स्मेल और कलर चेंज उसका हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर बात होगी, तो हो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे दो कुल्लतें हो या दो कुल्लतें से ज्यादा हो। तो मैं आपको सारे ओपिनियन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कोई कोई स्कॉलर गंदे पानी पीने की बात कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर इसमें एक एक्सेप्शनल केस और एक मार्जिन लाई भी जा रही है, तो क्यों लाई जा रही है, क्योंकि डिजर्ट डवेलर्स की बात है जहाँ पानी की किल्लत होती है। हमारा आपके अल्हम्दुलिल्लाह भी किल्लत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में किल्लत होने वाली है। आप यकीन मानो ये वाले सवाल आप पूछ रहे होगे अपने अपने स्कॉलर से, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो। अल मुगनी में भी इब्ने कुदामा का कुछ मैं ओपिनियन लाता हूँ। मैंने जो पीछे रिपीट कर दिया जो हवाला था, ठीक है। तो अल एजाज फी शरह सुनन नबी दाऊद में, मैं हवाले से वही वाली हदीस से वो लाते हैं। तो इब्ने बर जो है, अल तमहीद में ये वाली सनद लाते हैं इमाम दाऊद की, दो कुल्लतैन वाली, बोलते हैं ये वीक है, इसकी सनद में जरा है और मतन में भी जरा है। इमाम इब्ने बर क्या कहते हैं, इस हदीस में दो कुल्लतैन वाली, के दो कुल्लतैन से ज्यादा हो तो कभी गंदा ही नहीं होता, तो ये कमजोर है, क्योंकि इसकी सनद में भी जरा है, मतन में भी जरा है। तो इससे मालूम चला कि कुछ लोगों ने अगर अच्छा सही कही भी है तो उतने ही लोगों ने उसकी सनद पे भी जरा की है, और उसने ही लोगों ने उसके कंटेंट पे जरा किया, कंटेंट में की जरा जरा किया, भाई क्लियरिटी नहीं है, वॉल्यूम कितना है ये क्लियर नहीं है, तो उस पर कैसे अमल किया जाए। ठीक है, और अहले मदीना तो उस पर अमल करते ही नहीं है, तो मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इस हदीस की तावीलात मुमकिन है, इसके जाहिर पे अमल नहीं किया जा सकता है कि बिल्कुल एज इट इज पढ़े और मानने लग जाए कि यही मतलब, ऐसा नहीं हो सकता, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें दो किल्ला किल्लत जो है, कुल्लतैन जो है वो अमाउंट मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज को मालूम ना हो उसको मैं फॉलो नहीं करना चाहिए उसे, तो इस हदीस को फॉलो नहीं कर रहे हो मतन पे। ठीक है, अशरुल कबीर अल मकना, जिसके मौलिफ हैं शमसुद्दीन अबुल फर्ज अब्दुल रहमान बिन अबी उमर, इसमें भी ये वाली तिरमिदी वाली हदीस लाते हैं। आप उसमें क्या बयान करते हैं, पढ़ देते हैं। इमाम अहमद और अबू दाऊद अल तिरमिदी और लोग इसको कुल्लतैन के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह से ये पूरी हदीस है कि रसूलुल्लाह ने तो ये तक मना किया है कि अगर सो के उठो तो पानी के बर्तन में हाथ मत डालो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा हाथ कहाँ कहाँ गया हो, तब के उसको हाथों को धो ना लो। और फिर अल्लाह के रसूल ने ये तक फरमाया कि अगर कुत्ता कोई बर्तन आपका चाट ले, ठीक है, तो उसको इतने मरतबा, 3 मरतबा धोना है, 3 मरतबा से ज्यादा मरतबा धोना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कुत्ता आपके पानी के बर्तन में मुंह डाल रहा है और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि पी लो, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो अगेन उसूल वही है कि कलर चेंज, टेस्ट चेंज और स्मेल चेंज से ही आपको पहचानना पड़ेगा पानी गंदा हुआ है नहीं हुआ। कुत्ते के हवाले से तो बात बोल ली यार, इस पे तो साइड ही करो, अगर कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो फिर बिल्कुल साइड करो। ठीक है। अब यहाँ जो जानवरों के पीने का डिस्कशन तब आएगा जब बहुत बड़ा पोंड है या तालाब है, लार्ज रिजर्वॉयर है, और एक किनारे का पानी आसानी से दूसरे किनारे से नहीं मिलता है। तो एक तरफ मान लो जानवर बकरी पानी पी रहे हैं, तो आप दूसरे किनारे से कहीं दूर जाके पानी पी के पानी पी सकते हो, पाक कहलाएगा, क्योंकि वो पोंड की बात हो रही है, तालाब की बात हो रही है, जैसे कि मैंने फोटोज दिखाए। आप देखें किस किस बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही हैं, कम अमाउंट, थोड़ा ज्यादा अमाउंट, मशकीजों का अमाउंट, फिर एक लार्ज रिजर्वॉयर, तीनों हवालों से बात हो रही है। ठीक है। उसूल पे कॉन्सेंसस है कि वाटर इज नॉट इम्प्योर बाई एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट प्रीडोमिनेट्स इन इट स्मेल, टेस्ट एंड। ठीक है। आगे चलते हैं। अल तिबियान फी तखरीज तब तबवीब अल हदीस बुलूगुल मराम। बुलूगुल मराम की जो हदीस है उसकी शरह में बात बताती है। अगेन इब्न पर का हवाला देते हैं, वो कहते हैं वीक है, प्रूवन नहीं है। कुछ लोगों ने सनद के बारे में बात की, कुछ ने मतन पे ही कलाम किया है इसके। क्लियर होगी बात। बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, मैं वीडियो पॉज कर करके। ठीक है। मैं इसमें ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन में थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो देख लेना। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इसकी जो वर्डिंग में कंफ्यूजन आया है वो असल में हम्माद बिन सलामा की वजह से आया है। और हम्माद बिन सलमा बहुत बड़े इमाम थे, नो डाउट, बहुत तारीफें की है, लेकिन कभी कभी अगर वो ऐसे अननोन लोगों से चीज़ें लाते हैं, हदीस लाते हैं, तो वहाँ वहाँ क्रिटिसिज्म उनको मिल दिया है लोगों ने। इमाम भाई की भी कहते हैं मुसलमानों के इमाम थे, लेकिन जब उम्र हो गई तो उनके मेमोराइजेशन खराब हो गया, इमाम बुखारी ने उनसे बाद में हदीसें लेना बंद कर दी, तो कुछ हदीसें उनके हवाले से भी आई हैं। ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा सा और रह गया, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। अब आप, उम्मीद है पिक्चर क्लियर होगी। और मौसूअतुल अहकाम तहारा में एक सवाल पूछा गया, बहुत बड़े स्कॉलर अरब के रहे हैं, उनसे पूछा गया कि बताइए कि हदीस इब्न उमर की अगर दो कुल्लतैन पानी हो तो उसमें कभी गंदा नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो कभी गंदा नहीं हो सकता? तो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है कि गंदा नहीं हो सकता, गंदगी डालोगे तो गंदा हो जाएगा, या सिंपल एज दैट। ठीक है। और कॉन्सेंसस इस पे ये है कि अगर पानी में गंदगी डाल दोगे और उसमें गंदगी मालूम चल रही तो गंदा हो गया पानी। ठीक है। तो देखिए ये स्कॉलर्स भी यही जवाब दे रहे हैं। अदफ़ा अहम तहारुज़ अहादीस अल अहकाम फ़ी किताब तहारा, उसके हवाले से भी ये वाली बात पूरी डिस्कस की गई है। और अलग अलग केसेस बताए गए हैं इसमें कि जो है जैसे मैं तीसरा हवाला पढ़ लेता हूँ कि एक 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 रिपोर्ट आती है कि तुम अगर किसी जगह तुमने खड़े होकर पेशाब कर दिया पोंड वगैरह में, तो वहां पे तुम उस पानी से वजू नहीं करोगे, जायज नहीं है, तुमने गलत काम किया। ठीक है। दोनों ही चीजें मना है ऑब्वियसली, ऐसे किसी वाटर रिजर्वोयर में पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, जहालत है। ठीक है। फिर रसूलुल्लाह की बाकी हदीसों से भी पता चलता है कि अगर कुत्ता भी बर्तन चाट जाए तो 7 मरतबा, मैंने शायद 3 मरतबा बोल दिया था, करेक्ट करिएगा, 7 मरतबा उसको साफ करना है। तो ये कहना है कि आपका आप घर में पानी भर के लाए, कुत्ते ने मुंह डाल लिया तो वो पाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ेगा आपको। ठीक। तो ये मैं किस हवाले से बता रहा हूँ कि बोदा का जो कुआं था, उसमें मरे हुए कुत्ते पड़े हुए थे और ये सब पानी पड़ा हुआ था, हैज के कपड़े पड़े हुए हैं, उसके हवाले से क्या बात है? उसके बाद रसूलुल्लाह के उस कॉन्टेक्स्ट में फरमाया, तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। तो स्कॉलर्स ने जो बोला है उसमें यही बोला है मिसाल के तौर पे कि भाई वो या तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और बहता हुआ पानी है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, बहता हुआ पानी है, उसमें कोई सॉलिड वेस्ट आ जाए, उस नौयत का भी आ जाए कि मेंसेस वाले कपड़े किसी ने डाल दिए, तो ये हुक्म तभी लगेगा तब आप वो सारी गंदगी साफ कर दें। अब उस पानी का क्या बनेगा? तो अगर वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पानी है और बहता हुआ पानी है, तो ये गंदगी निकालने के बाद तो पाक ही माना जाएगा। हम उस हदीस से पढ़ के ये समझ रहे हैं कि वो गंदगी लोग डालते रहते थे और रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह और साहबी जो वुजू करते रहते थे, लोग मतलब मेंसेस के कपड़े भी डालते थे, कुत्ते मरे हुए भी डालते रहते थे, और उसमें कूड़ा करकट भी डालते रहते थे, लोग यहाँ वुजू करते रहते थे। ऐसा नहीं है भाई, अपनी दिमाग से गंदगी निकालो, इस्लाम की नफरत में इतना अंधे मत हो जाओ। यानी कि ये गंदगी पड़ी हुई थी, उसकी रिपोर्ट है, इसको निकाल दिया गया। अब उसूल पूछा गया क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर था और वो बहता हुआ पानी माना गया, उस हवाले से इसको एक्सेप्ट माना किया जाएगा। हालांकि मैंने इससे पहले बताया कि लोगों ने उसकी सनद पे जरा की, लोगों ने उसके मतन पे भी जरा की। ठीक है जी। उसूल क्या है कि एक बड़ा जोक याद आया कि बात ये की जाती है कि एक कुएं में एक बार एक कुत्ता गिर गया और मर गया। तो कई लोग स्कॉलर के पास गया, पूछा कि बताएं कि जो है कुत्ता जो है वो कुएं का पानी कैसे पाक करें, तो मर गया कुत्ता। तो उन्होंने बोला कि 20 बाल्टियां, बड़ी बड़ी बाल्टियां लेके पानी निकाल के फेंक दो, कुत्ता पाक हो जाएगा। तो ये सब किया, उसके बाद वो दोबारा स्कॉलर के पास है, बोले कि यार अभी भी स्मेल आ रही है मुफ्ती साहब उसमें। तो उन्होंने बोला कि कुत्ता निकाला है कि नहीं निकाला है? तो उसूली बात यही है कि भाई गंदगी पहले निकालनी है, उसके बाद जो पानी बचा हुआ है इस पर सवाल किया सकता है कि आया अब ये पीने लायक बचा है कि नहीं बचा है। तो अगर बहुत लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट कितना है भाई इस पर इख्तिलाफ है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको लग रहा है कि वो साफ पानी है, आपको लग रहा है और उसमें इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हुई है, ऑब्वियसली यूरिन वगैरह वाली ये सब इम्प्योरिटी नहीं है, इसको से तो आपको दूर ही रहना है। ठीक है।
तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को साफ करके इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं कर सकते इस्तेमाल। ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी आप निकाल दो, यार बहुत पोंड या लेक की तरह है, तो सीधी बात है कि आप जिस तरफ वो गंदगी उस तरफ से इस्तेमाल ना करके दूसरी तरफ से पानी इस्तेमाल कर लो। और ये डिजर्ट वाले इलाकों की बात है, इसलिए पानी की अहमियत की बात चल रही है। तो अब जो ये सब ये बातें समझ जाएंगे तो उसको कोई मसला नहीं होगा समझने का कि बात क्या चल रही थी। ठीक है जी, आखिरी हवाला देता हूँ शरह सुनन निसाई का। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो हदीस कुल्लतैन है कि दो कुल्लतैन से ज्यादा पानी हो, गंदगी गिर भी जाए तो गंदा नहीं होता, वो अबू सईद खुदरी की जो बुदा वाली हदीस है उसको कंट्राडिक्ट करती है, क्योंकि उसमें अल्लाह के रसूल से बात है कि कभी पानी गंदा ही नहीं होता। और कुल्लतैन वाली हदीस कह रही है कि दो कुल्लतैन से ज्यादा गंदा नहीं होता, इसका मतलब है दो कुल्लतैन से कम गंदा हो जाता है। इसका मतलब एक वो हदीसें एक दूसरे कंट्राडिक्ट हैं। तो इस बुनियाद पे दो कुल्लतैन वाली हदीस को सही मानते हुए लोगों ने अबू सईद खुदरी की अल बोदा के कुएं वाली हदीस को साइड कर दिया कि वो हदीस सही नहीं है, गलत है। ठीक है जी, कौन कौन ने किया? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने किया, इब्न कय्यम ने किया, और दूसरे स्कॉलर्स ने भी ये बात की कि जो बुदा वाली हदीस सही नहीं है, वो कुल्लतैन वाली हदीस से कंट्राडिक्ट करती है। कुल्लतैन वाली हदीस कहती है दो कुल्लतैन से ज्यादा पानी होगा तो गंदा नहीं होता, यानी कि दो कुल्लतैन से कम पानी गंदा हो सकता है। तो रसूलुल्लाह ये नहीं कह सकते कि पानी कभी गंदा नहीं होता। उसूली बात समझ में आ गई है, थोड़ा स्पीड अप हो गया था लेकिन आपको बात समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें इस्लाम सिर्फ पाकीज़गी की बात कर रहा है। जो सवालात लिए जा रहे हैं वो डिजर्ट टाइम के सवालात लिए जा रहे हैं, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखें, इस्लाम नफरत में अंधे ना हो जाए। ठीक है जी, आखिरी हवाला दे दूं एक दो लाइन का, और वो है आपके अतारी, सॉरी, अलजामिउल अहकामुस सलात, महमूद ओवेजा, ओवेदा, मैं गलत पढ़ सकता हूँ, अरबी इतनी अच्छी नहीं मेरी भाई। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ओपिनियन कई स्कॉलर्स का ये है कि भाई गंदगी गिर गई तो पानी गंदा ही है, ठीक है, उसको निकाल दो। ठीक है, अमाउंट पे वेरिएशन है, मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है आपके सामने है कि भाई जो हदीस बुदा है वो कई लोगों ने वीक कही है, हदीस कुल्लतैन से भी कही है, और सनद से भी कही है, मतन से भी कही है, और कई लोगों ने सही भी कही है, लेकिन उसके जाहिर पे अमल नहीं किया। उसको देखने की कोशिश की है कि भाई बुदा का वेल कितना बड़ा था, या उसमें वो जो पानी था वो कैनाल्स के तरीके से आ जा रहा था, कितना इस्तेमाल होता था, ऐसा तो नहीं था स्टेगनेंट था, इस्तेमाल ही नहीं होता था वो कुआं। ठीक है, और अहले मदीना इस अमाउंट वाली बात को कि दो को लेते हैं से ज़्यादा पानी गंदा नहीं होता उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये वाली बात हो गई। तो अलबुदा वाली बात, दूसरी बात ये कि अलबुदा या किसी भी कुएं में अगर गंदगी गिर गई तो गंदगी निकालने के बाद सवाल होगा कि वो गंदगी वो पानी पीने लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि गंदगी डालते जाओ पानी इस्तेमाल करते हो, ये कहीं से साबित नहीं है। ठीक है, और कम अमाउंट का पानी तो भाई जरा सी गंदगी से गंदा हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पे इख्तलाफ है, कितना अमाउंट कितने पे गंदा माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा। उसूल क्या है? टेस्ट, स्मेल, कलर, अगर कोई भी एक चीज में चेंज हो जाती है तो पानी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और भाई रही बात कुछ ऐसी चीजों की जो कुत्ते का पानी पीना या यूरिन वगैरह कर देना, तो भाई वो तो बिल्कुल जायज नहीं है, उसको साइड करना है। अनटिल एंड अनलेस कोई पौंड वगैरह है, लेक है, तो एक तरफ अगर गंदगी किसी ने इस तरह से कर दी है तो दूसरी तरफ आपको पूरा क्लियर इम्कान है कि एक तरफ का किनारे की गंदगी फौरी तौर पे दूसरी तरफ नहीं मिल सकती है, तो वहां दूसरी जगह जाकर पानी पी सकते हैं। और ये अहकाम उन्हीं जगह के हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है, और इवन बहुत ज्यादा अमाउंट है, लार्ज स्टेगनेंट वाटर है रुटा हुआ, तो मैंने उसके हवाले से आपको बात बता दी। ठीक, तो उस उम्मीद है उसूल क्लियर हो गया होगा। और मिसाल के तौर पे अगर कुछ जानवर भी एक तरफ पौंड वगैरह से पानी पीते हैं तो उनके पीने से पानी गंदा नहीं हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से पानी मिले, अगर आपको इस बात का यकीन है कि वो मिल ना जाए पानी। ठीक है, डॉग वगैरह के लिए एहतियात करना पड़ेगा, यानी कि आप ऑब्वियसली उनके लिए अलग से पानी रखें अगर आपको किल्लत है। दूसरे सोर्सेज बना लें कि एक साथ ना पिए, क्योंकि वहाँ बीमारी का भी खतरा हो जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इस्लाम नफरत को साइड करें जो भी एक्स मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ओपिनियन हम दे सकते हैं जो बकवास की जाती है उन चैनल्स पे। लेकिन मुझे इसलिए अवॉइड करता हूँ कि इन लोगों के डोमेन से ऊपर की बात है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे 10 मिनट मेरा बोलना भी, क्योंकि ये नहीं चाहते जवाब, ये खाली उंगली करना चाहते हैं, नफरत में है। खैर, ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कि हदीस के एनालिसिस करना सीखें, अगर हदीस सही लिखी हुई है दैट डजंट मैटर कि वो सही है। आज के लिए बस इतना ही। सलाम अलैकुम।